सर एक वीडियो आपका वायरल हो रहा है सर। हाँ। जिसमें आपने ये कहा है कि डीएम अभिषेक को फोन किया था। एक सीट गलती से उ हार गलन। अगर हमरा वो कहतन हल जैसे 2020 में कहलन हल कि हम हार रही है कोई उपाय, उस समय 2700 वोट से हारे थलन। हम प्रयास के लिए जीत गलन। एक गलत वीडियो है। हम आज यहाँ सुने होंगे इस इलेक्शन में भी रिकाउंटिंग हुआ तो 27 वोट से जीते। एक रिकाउंटिंग हुआ उसमें हमारे जदयू के कैंडिडेट हार गए। कहने का मतलब है कि रिकाउंटिंग मांगा जाता है। जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन भारती और आप देख रहे हैं सत्ययोग न्यूज। पिछले दिनों आपने देखा था केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का वीडियो वायरल हो रहा था, जिस पर वो दावा करते दिख रहे थे कि हमने कहा था डीएम साहब को कि जरा देख लीजिए, और उन्होंने चुनाव जितवा दिया 2700 से। एक सीट गलती से उ हार गलन। अगर हमरा वो कहतन हल जैसे 2020 में कहलन हल कि हम हार रही है कोई उपाय, उस समय 2700 वोट से हारे थलन। हम प्रयास के लिए जीत गलन। वो चुनाव जीत गए, लेकिन इस बार हमारे प्रत्याशी ही मैदान छोड़कर भाग गए और ये वीडियो पूरा वायरल हो रहा है। अब है कि जीतन राम मांझी किस संदर्भ में कर रहे थे, इस चीज को बहुत सारे लोगों ने सोचा नहीं, लेकिन वीडियो वायरल कर दिया। अब जो भी संदर्भ में कर रहे होंगे, जीतन राम मांझी सच्चाई कर रहे थे या फिर कुछ और कह रहे थे, लेकिन जीतन राम मांझी का जब वीडियो पूरा वायरल हो गया, सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया में चलने लगा, तो जीतन राम मांझी ने सफाई दिया। मीडिया कर्मियों के सामने कहा कि हमारा कहना वो नहीं था, हमारे कहने का मकसद ये था कि जो तत्कालीन उस समय डीएम थे अभिषेक सिंह, हमने मांग किया था कि आप रिकाउंटिंग कीजिए, और रिकाउंटिंग में हमारे प्रत्याशी उस समय के अनिल सिंह जी वो चुनाव जीत गए थे 2700 से। लेकिन इस बार अनिल सिंह ने कहा ही नहीं, तो इसी बात को हम उस सभा में कह रहे थे, लेकिन हमारे कहने का जो परिप्रेक्ष्य था वो बदल दिया गया। वीडियो को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। उन्होंने पूरी तरीके से उस वीडियो को खंडन किया है। और आखिर क्या कहा है मीडिया कर्मियों को पटना में संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, सुनते हैं। सर एक वीडियो आपका वायरल हो रहा है सर। हाँ। जिसमें आपने ये कहा है कि डीएम अभिषेक को फोन किया था। हाँ। उन्होंने हमारे कैंडिडेट को जितवाया है। एक गलत वीडियो है। हम आज यहाँ सुने होंगे इस इलेक्शन में भी रिकाउंटिंग हुआ तो 27 वोट से जीते। एक रिकाउंटिंग हुआ उसमें हमारे जदयू के कैंडिडेट हार गए। कहने का मतलब है कि रिकाउंटिंग मांगा जाता है। हमारा डाउन हुआ वो छोड़ के भाग गया, इसीलिए उसको हमने कहा कि भाई 2020 में रिकाउंटिंग हुआ, तुम जीत गया था, तो रिकाउंटिंग मांगता, भाग गया का है। तो उसी पर हमको अभिषेक सिंह का नाम जहाँ तक आता है, उस समय वही थे, वे सक्षम पदाधिकारी थे और हम समझते हैं जस्टिस करने वाले थे। हमने मांगा कि भाई रिकाउंटिंग दीजिए, तो उन्होंने दे दिया। इस समय भी हम समझते हैं कि आपका कलेक्टर अच्छा था, हम लोग रिकाउंटिंग मांगते तो दे देते, और रिकाउंटिंग मांगते तो हो सकता था कि चुनाव हम लोग जीत जाते। जैसा कि देखे कि एक 27 वोट से जीता, एक 27 वोट से हारा, तो हम लोग भी जीत सकते थे। इसी बात की चर्चा हमने की थी। लेकिन अनिल कुमार में बोले हैं मांझी जी, ये तो हमको पता नहीं है। अनिल कुमार क्या कहेंगे, अनिल कुमार तो डिमोरलाइज होकर के भाग गए थे, उन्हीं की तो गलती है। नहीं भागते, वो रिकाउंटिंग मांगते। रिकाउंटिंग मांगते हर इलेक्शन में ऐसा होता है, जो डाउन करता है रिकाउंटिंग मांगता है। हम भी जब 1990 में हारे थे 127 वोट से, तो इसी प्रकार से हम भी हट गए थे, रिकाउंटिंग नहीं मांगा था, हार गए। रिकाउंटिंग मांगते तो हो सकता था कि जीत जाते। आज हमारे राजमहल से जो एमपी थे हमारे थॉमस हंसदा, 1 वोट से जीते थे, 3 वोट से जीत रहे थे, तो रिकाउंटिंग मांगा गया था, तो फिर 1 वोट से तो भी जीत गए। रिकाउंटिंग मांगना चाहिए, और वहां पर जो पदाधिकारी का सवाल है, जो उचित पदाधिकारी होता है और जो ऑब्जर्वर होता है, वो रिकाउंटिंग मांगने पर दे देता है। तो हमारा कैंडिडेट रिकाउंटिंग नहीं मांगा, इसीलिए हमने कहा कि उस समय अभिषेक सिंह से हमने कहा था, तो
और उस समय का ऑब्जर्वर से कहा था तो उन्होंने रिकाउंटिंग दे दिया था और रिकाउंटिंग हुआ तो हम जीत गए थे। उसी प्रकार से इस बार भी अगर रिकाउंटिंग वो मांगते तो हम समझते थे कि जीत सकते थे, तो इसीलिए ऐसा कहा है और उसी को तोड़ मरोड़ के लोग कुछ दूसरे ढंग की बात करते हैं। मांझी जी विपक्ष नहीं, मशीनरी ठीक है, मशीनरी में कहा कोई दोष है। जब मशीनरी में दोष है न पदाधिकारियों में दोष है, हमारे कार्यकर्ताओं में दोष है कि हतोत्साह होकर के भाग जाता है। लड़ना चाहिए। अभी भगवा में देखा ना, ये 20 गाड़ियों से आया, 200 कार्यकर्ताओं के साथ आया और वो रिकाउंटिंग मांगा तो कई एक वोट से हार रहा था और 27 वोट से जीत गया। उसी प्रकार से हमारा यहाँ चंपारण में या कहाँ भी हमारा जदयू का कहीं हार गया, जो जिसका चर्चा कल हमारे जो क्या नाम है जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल जी बोल रहे थे। तो मेरा कहने का मतलब है कि कैंडिडेट को हम लोग उत्साह बढ़ा रहे थे कि कम से कैंडिडेट को जब समय आता है तो हतोत्साह नहीं होना चाहिए, उनको लड़ना चाहिए और रिकाउंटिंग मांगना चाहिए। रिकाउंटिंग उन्होंने नहीं मांगा और जहाँ जहाँ रिकाउंटिंग नहीं देता है वो अवसर ठीक नहीं होता है। जैसे हमारे चुनाव में था, हम पार्लियामेंट में 1990 में एमएलए में 182 वोट से हार गए थे। हम रिकाउंटिंग मांगते रहे, पदाधिकारी ने नहीं दिया। इसी बात की चर्चा हम कर रहे थे।